भाई लोग बैठ जाओ, बहने बैठ जाइए। श्रीमती दीवान, श्रीमती खुराना और दिल्ली से जो देवियां आई हैं उनसे प्रार्थना है कि आगे बढ़ा जाए। श्रीमती गर्ग, सभी भाई बहन अपना स्थान ग्रहण कर लें। श्री रामचंद्र भाई, ढेगोर वाले श्री रामचंद्र भाई जल्दी आ जाए, दौड़ के आ जाए। सारे कार्यक्रम 3 तारीख से आयोजित हो रहे हैं। उसी कड़ी में ये खुला सत्संग भी जो श्री महाराज जी के पावन उपस्थिति में, उनके पावन चरणों में हम लोग बैठ करके ये उत्सव भी, खुला सत्संग भी हम लोग कर रहे हैं। वैसे हमारे यहाँ परंपरा नहीं है, लेकिन जो कि सत्संग भवन का उद्घाटन हुआ है, इस नाते भंडारा भी होता है और वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, ये सब आज के दिन अनुमति रहती है। झाबुआ जिला श्री राम शरणम की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित है, जिसमें दाहोद का, गुजरात का ये दाहोद जिला और बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील और हमारा झाबुआ जिला, ये तीनों क्षेत्र भीलांचल है। इन तीनों क्षेत्रों से, भीलांचल से, भील आदिवासी में मुख्य 3 जातियां हैं, भील, भिलाला और पटलिया। तो भील, भिलाला और पटलिया और तीनों क्षेत्र के लोग जो हमारे साधक हैं, जिन्होंने महाराज के दिना करके हमारी संस्कृति के अनुसार उनका स्वागत कर रहे हैं। श्री भारत भूरिया, ग्राम तलावली, तहसील झाबुआ। पूज्य श्री महाराज जी को हमारे साधक भाई श्री भारत भूरिया शाखा भंडार से अपने क्षेत्र का जो सबसे अच्छा सम्मान हम किसी को दे सकते हैं वो कर रहे हैं। राजस्थान वाले कौन? हमारा बापा वीर गोफन बांध करके अब तीर काम थी। गुजरात के श्री भूरा भाई मीनामा बहुत अच्छे साधक के 4-5 साल में सत्संग इन्होंने दिल्ली के, ग्वालियर के, हरिद्वार के किए हैं। ये हमारा अब तीर काम थी। गुजरात के श्री भूरा भाई मीनामा बहुत अच्छे साधक हैं, 4-5 साल में सत्संग इन्होंने दिल्ली के, ग्वालियर के, हरिद्वार के किए हैं। ये हमारा
तीर और काम भी शक्ति का प्रतीक। आज भी आदिवासी जब तीर चलाता है तो दोनों उंगलियों से खींचता है, अंगूठे का प्रयोग नहीं करता है। अंगूठा तो द्रोण ने एकलव्य से ले लिया था। एकलव्य की परंपरा आज भी इस युग में हमारा भी पालन कर रहा है। जब भी वो शस्त्र तीर काम की चलाता है। श्री वेस्ता भाई इन्होंने भी काफी सत्संग किए हैं, दोनों पति पत्नी ने। श्री प्रेमजी महाराज से दीक्षित है। ये खालिया ये भी शस्त्र है, हमारी शक्ति का प्रतीक, भीलों की शक्ति का प्रतीक। अब केसों के फूल, अभी होली आ रही है। आजकल तो दुनिया भर के रंग निकल गए। पहले हम इस अंचल में, भील अंचल में केसों के फूलों से ही होली खेलते थे। अब हमारी दो साधिकाएं आई, ये करेंगे। आपने मोटला बाबा का स्वागत तो बहुत देखा हम लोगों ने, मोटला बाबा के नाम से, लेकिन किसी संत का स्वागत भील संस्कृति में हो रहा है, ये बड़ा अद्भुत है। महाराज इसे स्वीकार कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छा है। श्रीमती निर्मला टावर और श्रीमती बीना बालिया। इस तरह से ये पूरे भीलांचल का, भील, भिलाना, पटलिया, तीनों कौम का, तीनों अंचलों का, झाबुआ, गुजरात और राजस्थान, मिला जुला स्वागत हो गया। इस कार्यक्रम के बाद
सके आप सबको अपने दास का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करो। मेरे मालिक को जैसे मेरे मालिक जिनके श्री चरणों में बैठा हूं, आप भी वैसे ही मालिक हो मेरे। प्रणाम स्वीकार करो मेरे मालिक को जैसे मेरे मालिक जिनके श्री चरणों में बैठा हूं, आप भी वैसे ही मालिक हो मेरे। उन्होंने अपने चरणों में बिठाया हुआ है और आपने अपने सिर पर बिठाया हुआ है। दोनों का धन्यवादी हो। अश्विन के सिवा इस उपकार के बदले में और कुछ नहीं मेरे पास देने को। हृदय से धन्यवाद करता हूं आपका। आज इस मांगलिक दिवस पर आप सबको पुनः हार्दिक बधाई देता हूं। सब कुछ बहुत सुंदर है। जो बात हो उस वक्त आपकी सेवा में नहीं कही जा सकी, इस वक्त शुरू होती है। आज रात को भी जारी रहेगी। परमेश्वर की यही इच्छा है तो कल भी यही चर्चा जारी रखेगी। हमें पता होना चाहिए ये श्री राम शरणम क्या है। स्वामी जी महाराज अपने शिष्यों से जो राम नाम जपने वाले हैं, जिनको वे राम नाम का दान देते हैं, उनसे उनकी क्या अपेक्षाएं हैं। सर्वप्रथम साक्ष्य जहां पहुंच के व्यक्ति को उसके जीवन का लक्ष्य याद आ जाए, वह श्री राम शरणम। क्या लक्ष्य है हमारा? आज एक नई घोषणा हुई है, भगवान श्री ने घोषणा कर दी है। तीनों लोकों में जिस किसी को भी कोई पुरानी चीज बदलने की आवश्यकता है और रुचिकर चीज बदलने की आवश्यकता है और उसके बदले में कोई बेहतर चीज, कोई नई चीज वह लेना चाहता है, एक सप्ताह के अंदर अंदर वे यहाँ पधारी और अपनी अपनी रुचि की चीज जो बेहतर है वह लेते जाए। रथ जाता है, विमान जाता है, तीनों लोगों से लोगों को लेके आता है और लोग अपनी रुचिकर चीजें लेके तो वापस लौटते जा रहे हैं। यूं कहिएगा तीनों लोगों में कोई ऐसा बचा ही नहीं जो भगवान के दरबार में न पहुंचा हुआ। हर एक के पास कोई न कोई ऐसी घटिया चीज है जिसे वह बदलना चाहता है, उसे बदलने की आवश्यकता है और वह नई चीज, बेहतर चीज बदल के भगवान के दरबार से ले जा रहा है। पृथ्वी लोक पर एक साधु, एक संत उठे वही बैठे हुए हैं। भगवान श्री उसे देख के बहुत चकित है। स्वयं गए उसके पास। ऐसे के पास भगवान को जाना ही होता है जिसे कुछ नहीं चाहिए, घूमते फिरते हैं। जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे आगे पीछे घूमने की क्या आवश्यकता है? जिसको देने की जरूरत है आए।
ये निष्कामता की महिमा है। भगवान श्री उस संत के पास पहुंचे। वत्स, क्या तूने घोषणा नहीं सुनी? अनाउंसमेंट जो हुई है सुनी नहीं? सुनी है प्रभु। फिर पहुंचे क्यों नहीं कुछ लेने के लिए? देवियों, सज्जनों, ध्यान से सुनो ये संत क्या कहता है। संत अर्थात राम नाम जपने वाला साधक। संत को क्या होते हैं? कोई सींग लग जाते हैं क्या? न जाने आप में से कितने साधु स्वभाव के हो, कितने संत स्वभाव के हो। संत कौन सा होता है? जिसने ये पहन लिया वह संत हो गया, जिसे सिर मंडवा लिया, बाल बढ़वा लिए वह संत हो गया क्या? संत कहते हैं जिसके अंदर साधुता है, जिसने अपने मन को बदल दिया है, वह संत है। बस क्या तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? क्यों नहीं पहुंचा? कहा प्रभु, बहुत सोच विचार की, एक सप्ताह से चिंतन मनन चल रहा है। बहुत सोच विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा है महाराज, जो सर्वोच्च एवं सर्वोत्तम है, जिससे बेहतर इस संसार में कुछ हो ही नहीं सकता, वह तो आपने पहले ही दे दिया हुआ है। फिर अब इससे बेहतर और क्या है जो आप दोगे? भगवान श्री पूछते हैं, वत्स, ऐसा क्या है सर्वोच्च, ऐसा सर्वोत्तम क्या है जो मैंने तुम्हें दे दिया है? संत कहता है, महाराज विराज, मुझे भी ये सबको दिया है, और वह है ये मानव देह। ये मानव देह मेरी माता सच्चियों बहुत अनमोल है। भगवान के पास इससे बढ़ के और कुछ देने को नहीं है। आप कहते हो राम से बड़ा राम का नाम, पर यह नाम तो खुद नहीं देता। इसके लिए वह किसी को नियुक्त करके भेजता है, जा, जो मैं नहीं कर सकता वह तू कर। वह स्वामी जी महाराज कर रहे हैं, वह स्वामी जी महाराज से करवाया है। आपको इसलिए याद है ना हमारे सतगुरु महाराज कौन है? स्वामी सत्यानंद जी महाराज। यदि आपको याद ना हो तो एक बार मेरे साथ फिर बोलो, मैं आपको याद दिलाता हूँ, पूछता हूँ हमारे सतगुरु महाराज कौन है? सब बोलो, स्वामी सत्यानंद जी महाराज। हमारे सतगुरु महाराज कौन है? ऊंचे बोलो सब, हमारे सतगुरु महाराज कौन है? कुछ बादशाह जी महाराज की कृपा है, आज उनका परिवार एक स्थान पर बैठा हुआ है। उन्हीं के कारण इसलिए भगवान श्री मैं कुछ और मांगने के लिए आया ही नहीं। क्यों? इससे बढ़ के कुछ आपके पास देने के लिए है नहीं। इस जीवन को पाके यदि हम जहां जाके ये बात याद आए, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे ये जीवन किस लिए मिला हुआ है और मुझे इस जीवन में क्या पाना है, उसी को साधक जनों श्री राम शरणम कहा जाता है। आज ब्राह्मण लोगों ने यज्ञ के समय बलि की प्रथा का पालन किया, बलि चढ़ाई गई। प्रतीक सामान्यतः तो पशुओं की बलियां चढ़ाई जाती हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं किया गया। और ब्राह्मणों ने समझाया अपनी बुराइयों को चढ़ाना ही बलि है, बकरे को चढ़ाने की आवश्यकता नहीं, वो जो मैं करता है उसे चढ़ाने की आवश्यकता है, उसकी बलि देने की आवश्यकता है। आज ऐसा ही वहां हुआ। और देखिए, मानो अपनी बुराइयों की एक एक करके बलि चढ़ाते जाना क्या हमें अपनाना चाहिए?
क्या हमें ये त्यागना चाहिए? जहां आके इस सब बात का बोध होता है उसी को कहते हैं श्री राम शरण। आके थका मांदा आदमी उसे विश्राम तो मिलता ही है, जहां आके विश्राम मिले, आराम मिले, शांति मिले, उसी का नाम है श्री राम शरण। आज एक बहुत वृद्ध महात्मा है महाराज, जीवन ज्योति बुझने वाली है, बहुत से शिष्य हैं, अनेक महापुरुष उनको जानते हैं, मानो कोट पर पड़े हुए हैं, इर्द गिर्द सब भरा हुआ है। किसी एक साधक ने, किसी एक नजदीकी ने हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना की, महाराज कोई अंतिम उपदेश हमें दीजिएगा। महात्मा पूछते हैं, बहुत बोलने की हिम्मत नहीं है लेकिन फिर भी बोल रहे हैं, क्या जानना चाहते हो? कहा, आप गृहस्थ थे महाराज, गृहस्थ से साधु कैसे बने, साधु से संत कैसे बने, और संत से महामुनि कैसे बने? ये इतनी लंबी यात्रा आपने कैसे तय की? आज के प्रवचन में यही हमें बता दे तो पर्याप्त है। संत महात्मा ने तो साधक जनों प्रवचन में ये बात पूरी कर दी होगी, और संभवतया आज ये बात यहां पूरी नहीं हो पाएगी तो रात को इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। अभी शुरू करते हैं। सब सुनाते हैं, मेरा सबसे पहला गुरु एक कौवा। देखो साधक सुनो, यदि कोई बात आपको मेरी समझ में ना आए जो मैं कह रहा हूं, तो जिनको ये बात समझ में आ गई है मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपनी भाषा में हर एक व्यक्ति के कान में ये बात पहुंचाए। बहुत मार्मिक है, हर साधक को ये बात सुननी, समझनी और फिर अपने जीवन में उतारनी चाहिए। ये गुरु महाराज हैं, संत महाराज हैं, इनकी ऊंचाई देखिएगा। इससे पहले कि मैं अपने गुरु बताऊं ना कि मैंने किस किस से कुछ सीखा है, अपने शिष्यों को कहते हैं मैंने तो जिंदगी भर आपसे भी सीखा है। जो साधक जनों सीखने को तैयार है, सिखाने वाला तो कुछ सीख नहीं पाता, बस सिखाने वाला हो गया है। सीखने वाला जिंदगी भर कुछ ना कुछ पाता रहता है, सिखाने वाले नहीं पता, सीखने वाले रहो जिंदगी भर। इसी में बुद्धिमता है। आप बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, हर एक व्यक्ति सीखने की स्थिति में रहे, सिखाने की स्थिति में ना जाए। ये परमात्मा हर एक को सिखाने वाला नहीं बनाता, चुन के किसी को बनाता है। तो जो चुने नहीं गए हैं उनको हमेशा सीखने वाला ही रहना चाहिए। ये गुरु महाराज कह रहे हैं मैंने तो जिंदगी भर आप लोगों से भी सीखा है। तो ये उस महात्मा की ऊंचाई के परिचय है, ये शब्द उस महात्मा की ऊंचाई बता रहे हैं। कितना ऊंचा महात्मा है जो ये कह रहा है कि मैं जिंदगी भर आप सब लोगों से भी सीखता रहा। स्वामी जी महाराज के भी शब्द कुछ इसी प्रकार के हैं। मेरा प्रथम गुरु एक कौवा, एक कौवे में जिसकी ये बात कर रहे हैं, एक कौवे ने कहीं से एक रोटी का टुकड़ा उठाया। रोटी का टुकड़ा उठा के तो किसी एकांत स्थान पर जाके बैठ के उसे खाना चाहता है, लेकिन कोई एकांत स्थान मिल नहीं रहा। जैसे ही इसने रोटी का टुकड़ा अपनी चोंच में उठाया है, तैसे जो और कौवे हैं उसके पीछे पड़ गए, अपना हिस्सा लेना चाहते हैं या जो सारे का सारा भाग है उसे छुड़वाना चाहते हैं। इंसान भी तो इसी काम में लगा हुआ है, दूसरों की रोटी रोजी छीनने, वही काम ये पक्षी कर रहा है, ये कौवा। अनेक कौवे इसके पीछे पड़े हुए हैं, वे इसे रोटी छुड़वाना चाहते हैं। एक वृक्ष पर बैठ के वह खाना चाहता है लेकिन खा नहीं पाता, इसकी वक्त से उड़ान भरता है।
उड़ान भरता है तो बाकी कौवे भी पीछे 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 उसके चलते हैं। बेचारा थक गया है, बहुत दूर तक चला गया है, थक गया है। आखिर सोचा इसको मुख में रख के गुजारा नहीं है। एक पेड़ पर बैठ के उसे अपने मुख से छोड़ दिया है। कौवों से जान छूटी। कौवे सारे के सारे कौवे को नहीं चाहते, वे तो उस रोटी के टुकड़े को चाहते हैं। सारे के सारे कौवे उस रोटी के टुकड़े पर झपट पड़े। मैंने उस बच्चे को विनोद हंसी भिक्षा मांगता था, साधु हो गया, भिक्षा मांगने का अधिकार मिल गया। इधर उधर भिक्षा मांगता, भीख मांग के खाता। दिन भर अब कुछ नहीं मिला, अंधेरा हो गया। एक गांव में घूम रहा था, कहां रहना, धर्मशाला सारी बंद, मंदिर सब बंद, घर के द्वार सब बंद। कहां जाऊं, कौन मुझे रखेगा। लगभग मध्य रात्रि का समय हो गया, रहने को ठिकाना नहीं, कहीं लेटने के लिए कोई जगह नहीं। एक व्यक्ति मिला, मध्य रात्रि के समय एक व्यक्ति मिला। उससे पूछा, मुझे रात काटनी है, जितनी भी बाकी रह गई है, क्या मुझे अपने घर में रख सकते हो। व्यक्ति कहते हैं, मैं चोर हूं, मेरे घर में रहोगे। ये बनते हुए जो महात्मा है, जो साधु अभी बने हैं, ये सुना रहे हैं। मैंने पहली बार जिंदगी में ऐसा सच्चा इंसान देखा जो अपने आप को स्वयं को चोर कह रहा है कि मैं चोर हूं। बड़े प्रभावित हुए। कहा, अवश्य। रात भर घूमते रहे हो, क्या कुछ मिला। कहा, नहीं, आज फिर जाऊंगा। ये महात्मा कहते हैं, मैं 1 महीना भर उसके घर रहा। एक दिन भी चोरी का कुछ नहीं लाया गया अपने घर, कुछ मिला नहीं। महात्मा कहते हैं, 1 महीने में मैंने एक दिन उनके चेहरे पर निराशा नहीं देखी। इतना धैर्यवान इंसान, उदासी नहीं देखी चेहरे पर। मेरे मन में जब से मैं साधु बना हूं, मेरे मन में कई बार आया, ऐसे ही फिजूल में कपड़ा पहन लिया है, अभी तक परमात्मा मिला तो है नहीं, इसे उतार क्यों न दूं। अनेक बार मुझे मेरे जीवन में इस प्रकार की घोर निराशा आई, लेकिन इस व्यक्ति के चेहरे पर ना उदासी है, ना निराशा है। कहता है, रोज आके कहता है, आज फिर जाऊंगा, आज फिर जाऊंगा, आज फिर जाऊंगा। 1 महीना बीत गया है। भक्तजनों, मेरा दूसरा गुरु ये चोर, जिसने मुझे ये सिखाया, भक्ति के मार्ग में निराश नहीं होना, धैर्यवान बनना है। जो स्थान ये बताए, धैर्य रखो, धैर्य रखो, टूटना नहीं है। हर मुसीबत का डट के सामना करना है, मुकाबला करना है। राम राम जप के इतने भीतर से बलवान हो जाओ कि चट्टान जैसी मुसीबत के सिर पर आए तो उसका मुकाबला कर सको, धैर्य को मुकाबला कर सको। उसी स्थान को कहा जाएगा श्री रक्षा। मेरा दूसरा गुरु चोर। मैं धीरे धीरे साधु से संत बन गया। संत से आगे साधक चुनो, महामुनि कैसे बना, इसकी चर्चा कर लेंगे रात को। अब यही समाप्त करें। दीक्षा का समय है 5 बजे, फिर 7 बजे फिर सत्संग है। अभी साधक चुनो यही समाप्त करने की इजाजत दें। है टाइम अभी कुछ 10-15 मिनट? अच्छी बात है। मैं साधु से संत हो गया। अब कसर क्या है, ध्यान देना साधक से। साधु से संत हो गया,
लोग मेरी इंतजार करते हैं। महाराज ने आना है, स्वागत की भव्य तैयारियां। किसी एक गांव में मुझे पहुंचना था, मेरी स्वागत की तैयारी वहां पर पूर्व सूचना थी, इसलिए एक बच्चे के हाथ में आरती की थाली है जो चल रही है, फूल इत्यादि नैवेद्य इत्यादि रखा हुआ है। उस बच्चे ने आके तो मेरी आरती उतारी। मैंने उस बच्चे को विनोद हंसी मजाक में पूछा, बेटा ये जूठ क्या तूने जलाई है? हाँ हाँ बाबा, ये जूठ मैंने जलाई है। तो फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा ये प्रकाश कहां से आया? संत कहते हैं कि मात्र विनोद नहीं था, मेरे अंदर जो बड़प्पन था, उत्कृष्टता थी, उसके भाव थे, उसकी बू थी, सुगंध नहीं थी, उसकी बू थी। फिर तो तुम्हें यह भी पता होगा ये प्रकाश कहां से आया है। उस बच्चे ने बड़े निश्चल भाव से कहा, जहां राम रहते हैं वहीं से आया। तो तुझे ये भी पता होगा वे कहां रहते हैं? संत ने उस बच्चे से पूछा। परमात्मा बैठा है उस बच्चे के भीतर जो सब कुछ करवा रहा है। उस बच्चे ने इस दीपक को बुझा दिया और पूछता है, महात्मा क्या आपने बुझते हुए दीपक को देखा? हाँ देखा। तो आपने ये भी देखा होगा कि प्रकाश कहां चला गया? जहां प्रकाश चला गया वहीं रहता है राम। संत कहते हैं उस बच्चे की निश्चलता ने, उस बच्चे की निष्पक्षता ने, उस बच्चे के भोलेपन में इतना कुछ था कि मेरे अंदर का सारा अभिमान नष्ट कर दिया। अब यात्रा हुई शुरू समर्पण की, अब यात्रा हुई शुरू भक्ति की पराकाष्ठा की, अब यात्रा शुरू हुई प्रेमा भक्ति की, अब यात्रा शुरू हुई पराभक्ति की, और मैं संत से महामुनि बन गया। सदा गूंजने वाले शब्द अपने शिष्यों की पद्धति में गुंजाता हुआ महात्मा अंतिम श्वास लेता है और अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर देता है। जहां जाके गर्दन झुक जाए, जहां जाके व्यक्ति नतमस्तक हो जाए, ऐसी रहती है, झुकना नहीं आता, तो मानो आप कहीं और गए हुए हो, श्री राम शरणम नहीं आए हुए। अब तो खत्म करने लगे, रात को आगे जारी रखेंगे सारी चल चर्चा। अभी यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। संसार बसने के लिए है, फंसने के लिए नहीं। जिंदगी में धैर्य, साधना में धैर्य होना चाहिए, निराशा नहीं। भक्ति बहुत सुंदर शब्द प्रयोग करती है साधक जनों। साधना किस लिए करते हो? परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं। याद रखो, मत कहीं इस भूल में रहना कि हम साधना कर रहे हैं और इससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा साधना पर बिकाऊ नहीं है। भक्ति का मार्ग है, इस मार्ग में निराशा नहीं है, इस मार्ग में थकना होता है, इस मार्ग में हारना होता है। इसीलिए साधना करवाई जा रही है, की जा रही है। एक ना एक दिन हार जाएं,
एक ना एक दिन थक जाए, जिस दिन जीवन में थकान आ जाएगी, थक गया मेरे राम अब मैं हार गया, अब मैं मेरे राम मैं हार गया, बस समझ लीजिएगा उस दिन परमात्मा की, उस देवाधिदेव, उस दयालु कृपालु परमात्मा की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। थकने की जरूरत है, हारने की जरूरत है। साधना जल्दी करिए।